साथियों नमस्कार। मेरे 17वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो मैंने हमारे आसपास बिखरे उन उदाहरणों में से एक पर रोशनी डालने के लिए बनाया है। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस की तरफ नारीवादी चिंतकों ने वर्षों पहले ध्यान दिलवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियों को कमतर और कमज़ोर बनाने की संस्कृति जारी है। अनेक स्त्रियां इस तरह की संस्कृति में स्वयं को ढाल लेने में अपने को धन्य समझती हैं। इस तरह की संस्कृति तब और भी खतरनाक हो जाती है जब इसे कविता और संगीत के सहारे नशे में मस्त कर देने के लिए पेश किया जाता है। बात शुरू करने से पहले आप एक फिल्म के एक गाने का 25 सेकंड का एक भाग सुनिए। इसे सुनने के बाद हम आगे की बात करेंगे। मस्त सावन की घटा बिजुरिया चमका जरा, मस्त सावन की घटा बिजुरिया चमका जरा, यार मेरा डर के मेरे सीने से लग जाए रे बरखा रानी। अपने 16वें वीडियो में मैंने मेरी वोस्टनक्राफ्ट की एक किताब का जिक्र किया था। आज के इस वीडियो में मैं उनके एक ऑब्जर्वेशन को उस गीत के साथ जोड़कर समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी वोस्टनक्राफ्ट ने 1792 में एक किताब लिखी, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। उन्होंने उसमें ये समझाने की कोशिश की कि स्त्रियों को जिस तरह के पितृसत्तात्मक समाज में और सामाजिक ढांचे में कैद करके रखा जाता है, उससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि उनके साहस पर, भय पर और उनके द्वारा लिए जाने वाले जो रिस्क हैं उन पर भी जो है ये बहुत बुरा असर पड़ता है। इस तरह की जो पितृसत्तात्मक संरचना है उसके द्वारा महिलाओं से कोमल होने की उम्मीद की जाती है और अनेक महिलाएं पितृसत्ता की इस उम्मीद पर खरा उतरने में पूरा जीवन भी लगा देती हैं। वे कोमलता को एक सद्गुण मानकर सेलिब्रेट करती हैं, जबकि वह एक लादा हुआ गुण है। ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1792 में अपनी उस किताब में मेरी वोस्टनक्राफ्ट लिखती हैं, आई कोट, फ्रेजाइल इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड, they are obliged to look up to men for every comfort. In the most trivial dangers, they cling to their support with a parasite's grip, pettishly demanding help, and their natural protector extends his arm and raises his voice to guard the lovely trembler from what? Perhaps the frown of an old cow or the jump of a mouse. A rat would be a serious danger. In the name of reason and even of common sense, what can save such beings from contempt, even if they are soft and fair? मैं अब इसका हिंदी अनुवाद पेश कर रहा हूँ जो राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है जब उन्होंने मेरी वोस्टनक्राफ्ट की इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया, और हिंदी का जो शीर्षक रहा वो था स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन। अब कोट, शब्दों के प्रत्येक निहितार्थ में भंगुर वे हर एक सांत्वना के लिए पुरुष मुखोपेक्षिता की आग्रही होती हैं। नितांत अदना से संकट में दयनीयता पूर्वक गुहार लगाती वे परजीवी चीमड़पन के साथ अपने आश्रयदाता से चिपक जाती हैं और उनका स्वाभाविक रक्षक अपने बाजू आगे बढ़ाता है और अपनी आवाज़ ऊंची करता है। उस मनमोहक भयकंपित जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस चीज़ से? कदाचित एक बूढ़ी गाय की क्रुद्ध दृष्टि से अथवा एक चूहे के कूद पड़ने से। एक चूहा गंभीर संकट बन सकता है। तर्क बुद्धि और सामान्य बोध से भी देखा जाए तो इन प्राणियों को चाहे वह कितनी भी मृदुल और रूपसी ही क्यों न हो, तिरस्कार से भला कौन बचा सकता है। अनकोट। वोस्टनक्राफ्ट के उपरोक्त अवलोकन और उनकी व्याख्या को पढ़कर मुझे बॉलीवुड के इस गीत की याद आ गई। गीत के बोल है, बरखा रानी जरा जम के बरसो,
इसमें नायक कह रहा है कि मस्त सावन की घटा, बिजुरिया जरा चमका जरा, यार मेरा डर के मेरे सीने से लग जाए रे। इतने में बिजली चमकती है और नायिका मारे डर के हीरो से चिपट जाती है। यह नायिका मनमोहक भय कंपित है, जो बादल के गरजने मात्र से डर जाती है और उनका आश्रयदाता डरता नहीं बल्कि वो बाहें फैलाकर उसे सहारा देता है। वोllstonecraft का कहना है कि इतनी छोटी सी बात के लिए सहारा मांगना अपमानजनक है। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे आग्रह है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।